नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलस्ट्रेशन 40। इलस्ट्रेशन 40 में एक नया कंसेप्ट है आपका, दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन मीन्स क्या होता है? डिवीजन। किसका डिवीजन? ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द कैपिटल रेशो, कैपिटल रेशो के अकॉर्डिंग। तो ये इसका मतलब क्या है कि अब आपको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर, किस रेशो में करोगे? इन द कैपिटल रेशो। इसका मतलब क्या है कि जिस पार्टनर ने जितनी कैपिटल बिजनेस में लगाई है उसी के प्रपोर्शन में, यानी कि उसी के रेशो में पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ए बी सी तीन पार्टनर है। ए ने कितना लगाया है बिजनेस में? 2 लाख, बी ने लगाया है 4 लाख और सी ने लगाया सपोज 6 लाख। ठीक है, तो अब हम इन्होंने जिस प्रपोर्शन में कैपिटल लगाई है उसी प्रपोर्शन में हम इन्हें क्या करेंगे? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। जैसे कि 0 से 0 डिवाइड कर दो, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6। तो यानी कि रेशियो क्या होगा? 1:2:3। तो ये इनकी क्या होगा? कैपिटल रेशो। ठीक है, जितने प्रपोर्शन में इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किए उसी प्रपोर्शन में इन्हें क्या देना? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1:2:3 में। तो यही आपके आज का कंसेप्ट है जो आपको इलस्ट्रेशन 40 में करना है। ठीक है, देखिए जरा क्वेश्चन पढ़िए। ए बी एंड सी स्टार्टेड बिजनेस इन अ पार्टनरशिप। ए बी सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है पार्टनरशिप में। ए कंट्रीब्यूट करता है 50,000 फॉर द होल ईयर। ए ने जो कंट्रीब्यूट किया वो कितने किया? 50,000 फॉर द होल ईयर। एंड बी इंट्रोड्यूस 40,000 एट फर्स्ट। बी ने इंट्रोड्यूस किया 40,000 फर्स्ट, पहले तो वो 40,000 लेके आया एंड इंक्रीज इट, तो उसने वो इंक्रीज इट कर दिया, यानी कि कहाँ तक इंक्रीज कर दिया? 46,000 तक एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स के एंड में उसने उसे कितना कर दिया? 46। बट विथड्रू 16,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ। लेकिन 9 मंथ्स के एंड में उसने 16,000 क्या कर दिए? फर्म से विड्रॉ कर दिए। सी इन्वेस्टेड 80,000 एट फर्स्ट। ऐसे ही सी ने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था 80,000, बट विड्रॉ 20,000 एट द एंड ऑफ द 5 मंथ्स। लेकिन उसने कितने विड्रॉ कर लिए? 20,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स। फर्म अर्न अ प्रॉफिट। फर्म का जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 23,750 ड्यूरिंग द ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। आपको दिखाना है कि आप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसे करोगे? ऑन द बेसिस, किस बेसिस पर? इफेक्टिव कैपिटल इम्प्लॉयड बाय द ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। कि जो पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, उसके बेसिस पर। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके यहाँ पे मंथ्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे हम हर एक पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे कि एक्चुअल में उसने बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है ड्यूरिंग द ईयर। अब आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे ना मंथ्स लिख रहा है। मंथ मतलब ये जो अमाउंट है ये हमें 1 मंथ का दे रखा है, और लेकिन हमें तो पूरे साल का निकालना है। ठीक है, तो आप पूरे साल का कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले हम ए का कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट ऑफ एज कैपिटल। तो ए ने कितना लगाया? ₹50,000 फॉर द होल ईयर। होल ईयर यानी कि कितने मंथ होते हैं होल ईयर में? 12 मंथ्स। तो यहाँ पे लिख देंगे 12 मंथ्स। तो 50,000 को किससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, तो कितना आ जाएगा? 6 लाख। ठीक है, ए का तो कोई इशू ही नहीं है, उससे तो पूरे साल में ये 50,000 1 मंथ के अकॉर्डिंग लगाए। अब क्या किसका कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट ऑफ बीस कैपिटल। बीस कैपिटल देखो यहाँ से स्टार्ट करना है और ये खत्म कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है, बस इस पे ध्यान देना है आपको। बी ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया 40,000 एट फर्स्ट एंड इंक्रीज इट टू द 46 एट द एंड ऑफ 4 मंथ। बी ने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कितने किए थे? 40,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 40,000। ठीक है, कब तक किए हैं उसने? फिर ये उसने बोला है कि उसने स्टार्टिंग में 40,000 किए थे और उसे इंक्रीज कर दिया 8 to 46,000। उसने 40,000 लगा के स्टार्टिंग में, फिर उसने इंक्रीज इट कर दिया 8 to 46, यानी कि उसने ना 40 थे, जैसे सपोज आपने 40,000 लगाए हैं, फिर आपने आफ्टर 4 मंथ्स, यानी कि मई में भी 40 थे, जून में भी 40 थे और जुलाई में भी 40 थे, हो गए 4 मंथ्स। फिर आपने कहा कि अब मैं इसको कितना बना रहा हूँ? 46 तक लगा रहा हूँ, 46 तक। तो यानी कि आप बिजनेस में कितनी कैपिटल और लेके आए? 6,000, तो टोटल हो गए
46 तक हो गई, तो यानी कि अब आपकी 46 हो गई, ठीक है 46। अब आगे पढ़ो क्या कहता है, बट विड्रॉ, लेकिन उसने विड्रॉ कर दी 16,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स, 9 मंथ्स के एंड में उसने 16,000 विड्रॉ कर लिए। तो देखो 4 मंथ्स तो ये हो गए 5 6 7 8 9, तो यानी कि 9 मंथ्स तक तो उसने 46 ही लगाए रहे हैं उसके बिजनेस में, ठीक है। फिर उसने बोला एंड ऑफ द 9 मंथ उसने 16,000 विड्रॉ कर लिए, तो इसमें से क्या करेंगे 46 में से 16,000 माइनस कर देंगे तो कितने आ गए 30,000, तो अब उसके कितने 30,000 ईच मंथ, ठीक है, समझ में आया। देखिए इसके बाद अब हम क्या लिखेंगे 40 रुपीज 40,000 फॉर द कितने मंथ रहे हैं 1 2 3 4 4 मंथ्स, तो ये कितना देगा 4 4 16 यानी कि 1,60,000, फिर कितने कर दिए इसने 46 फॉर कितने मंथ्स के लिए 1 2 3 4 5 मंथ्स, तो कितना हो जाएगा ये आपका 2,30,000, ठीक है। इसके बाद उसने 16,000 निकाल लिए थे, तो अब कितने रह गए बिजनेस में 30,000, तो यानी कि 1 2 3 मंथ, तो रुपीज 30,000 फॉर द 3 मंथ्स, तो कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा आपका 90,000। तो अब आप इसका टोटल करेंगे तो टोटल कैपिटल इसकी आ जाएगी 4,80,000, तो इसने ड्यूरिंग एंड ओ तक कितने लगाए 4,80,000। ऐसे ही हम सी का कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट ऑफ सी कैपिटल, ठीक है। तो अब सी का देखेंगे, सी का ध्यान से समझना, देखिए सी ने क्या बोला है, सी इन्वेस्टेड 80,000 एट फर्स्ट, उसने स्टार्टिंग में कितने लगाए 80,000, बट विड्रॉ 20,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स, लेकिन उसने 20,000 विड्रॉ कर लिया एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स, तो 1 2 3 4 5 तक तो 80,000 ही रहे, लेकिन फिर उसने 20,000 निकाल लिया, तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई 60, तो वो एंड तक क्या रही है 60 रही है, क्योंकि आगे कुछ नहीं रखा, तो यानी कि आप क्या लिखोगे रुपीज 80,000 फॉर द 5 मंथ्स, तो कितना हो गया 4 लाख, ठीक है, और रुपीज 60,000 फॉर द कितने मंथ्स रह गए अब 7 मंथ्स, यानी कि 42 4,20,000, ठीक है, तो दैट इज 82 यानी कि 8,20,000, ठीक है। तो यानी कि ए ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट किया 6 लाख, बी ने 4,80,000 और सी ने 8,20,000, ठीक है। अब हम इसको इस रेशो में निकालेंगे, तो ध्यान से समझना, मैं इसको रब कर रही हूँ, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए इनकी रेशो क्या बनेगी 6 लाख रेशो, यानी कि ए बी सी, बी की है 4,80,000 और सी की है 8,20,000, तो यानी कि ये आपकी रेशो अगर आप काटोगे तो ये आपकी रेशो आ जाएगी 30:24:41। तो जो आपका ये प्रॉफिट है ये किस रेशो में बांट दोगे इस रेशो में, तो इसके लिए आप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो यहाँ पे आप क्या बना लोगे, हमें रेशो निकालनी थी, और यहाँ पे आप क्या निकाल लोगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ पे लिखो रेशो, ध्यान रखना 30:24:41, तो यहाँ पे क्या लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका 23,750। अब इस प्रॉफिट को किस में बांट दोगे एबीसी में 2
प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अमाउंट कुछ दे के रखा हमें कोई भी आइटम, तो प्रॉफिट को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी किस रेशो में होगा, क्या है कि रेशो 30:24:41। ठीक है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आपका आ जाएगा एक 23,750 मल्टीप्लाई 30 अपॉन में आ जाएगा 95। 23,750 मल्टीप्लाई 24/95, 23,750 मल्टीप्लाई 41/95। ये आप निकाल लोगे और इसको क्या कर देना आप क्लोज 20,750 एंड दैट इज 23,750। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो देन कॉल मी और मैसेज मी, और आपको होमवर्क नहीं आ रहा है तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके अपना होमवर्क सेंड करें।